हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरियम स्टंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्त। हम्म, और चैप्टर चल रहा 5 जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा द लीवर फैकल्टी ड्राइव्स फ्रॉम द लीवर एक तरह से, हम्म, हम्म, जिसमें फैकल्टी होप जो है वो रिलेटेड होती है लीवर से। किसी व्यक्ति बिल्कुल का जी। होपफुल होना हम्म, वो लीवर से निर्भर करता है। और पेज नंबर 183 पे है। डेट हो गई है आज 9 मार्च 2026। जी। तो पेज नंबर 183 पे मैरी ओमस्टेड कह रही है कि आई सस्पेक्ट देयर मस्ट हैव बीन मैनी कीन ऑब्जर्विंग थॉटफुल मैन इन बाइबल टाइम्स who were wiser and more scientific than they dared to acknowledge. हम्म, Some who understood as Moses did the physical construction of the body as well as man's requirements towards the religious life. हम्म, कह रही है मुझे ये सस्पेक्ट है कि जो है बहुत सारे कीन ऑब्जर्विंग थॉटफुल मैन रहे हैं हम्म, बाइबल टाइम्स में भी। पहले की भावना दिखा रही है पहले जमाने में। हु वर हम्म, वाइजर एंड मोर साइंटिफिक हम्म, देन दे डेयर्ड टू एक्नॉलेज। वो बहुत ज्यादा वाइजर और मोर साइंटिफिक थे हम्म, देन दे डेयर्ड। डेयर्ड का मतलब साहस एक तरह से। हम्म, देन दे डेयर्ड टू एक्नॉलेज यानी कि एक्नॉलेज करने में जो एक तरह से साहस था जिनमें इसको एक्नॉलेज हम्म, करने में चीजों को। सम हु अंडरस्टूड एज मोसेस। मोसेस हम्म, देखना पड़ेगा अमित भाई। जी। सम जो वो लोग थे जो समझते थे एज मोसेस डिड फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी। MOSES। अमेरिका हिरन है, ये कोई बड़ा सा हिरन होता है वैसे तो। अच्छा और देख लो कुछ एक बार चाहिए। भी। Some who understood as Moses did a physical construction of the body as well as man's requirements towards a religious life. ये कोई नाम तो नहीं है। MOSES। हाँ, मोसेस मैं डाल दो। MOSES डाला हुआ है, लेकिन अभी इसने कुछ और बता दिया है। कह रहा है कि ये इस्लाम ईसाई धर्म में एक प्रमुख नबी माने जाते थे, मूसेस। अच्छा बॉर्न। who understood as Moses जो नबी माने जाते थे। हाँ। नबी नबी मतलब नबी वो होते हैं जो फरिश्ते जो ये अवतार टाइप के जैसे अवतार हमारे। ही है जी। हाँ अवतार भी है मतलब उनका जो उन्होंने तो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन जो दिया, लेकिन जो मतलब समाज यही। को दिशा दे के जाते थे। हाँ जी, हाँ जी, वही है, वही। कोई ये नाम है मूसिस, जो मुस्लिम ईसाई और तीन चार धर्म को वो माने जाते थे ये। अच्छा तो उन्होंने एज एज वेल एज मेंस रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड्स ए रिलीजियस लाइफ उन्होंने बताई एक तरह से। हम्म, मार्गदर्शक लग रहा है कोई मोसेस। व्हेन आई रीड सच एक्सप्रेशंस एज द gall of bitterness, हम्म, bowels of mercy, etc. यानी व्हेन आई हम्म, रीड सच एक्सप्रेशंस, जब कह रही जब मैं इन एक्सप्रेशंस को इस रूप में पढ़ती हूँ गाल ऑफ बिटरनेस हम्म, balls of mercy, etc. I cannot but think that some of the men of those times must have known that friendship derived its merciful attributes from the intestinal system, and that hopelessness and bitterness of spirit came from an overflow of the gallbladder. हम्म, कह रही हैं कि आई कैन आई कैन नॉट बट थिंक दैट सम ऑफ द मैन ऑफ दोज टाइम्स, उस समय के हम्म, जो व्यक्ति थे वो ये जानते थे कि फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप ड्राइव होती है अपने मर्सीफुल एट्रीब्यूट्स की वजह से इंटेस्टाइनल सिस्टम से। जो हम्म, होपलेसनेस और बिटरनेस है स्पिरिट की वो आती है ओवरफ्लो ऑफ गाल ब्लैडर। जब गाल ब्लैडर यानी कि जब पित्त लीवर
गॉल ब्लैडर जब ओवरफ्लो हो जाता है तो आती है फिर होपलेसनेस और बिटरनेस। एल्स वाइज सच एक्सप्रेशंस, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया कि इस तरह के एक्सप्रेशंस क्यों थे एक तरह से। कह रहे हैं इन दोज डेज ए मैन हु नीड टू मच was called a sorcerer in these days. If he dare mention the bottom facts in regard to the operations of God's law as exhibited in nature's work, he is generally assailed with the opprobrious epithet of in, infidel or materialist। भाव ये है स्टैंटन का कि उन दिनों में जो लोग बहुत ज्यादा जान लेते थे चीजों को, वाज कॉल्ड एज सोर्सरर, उन्हें सोर्सरर कहा जाता था उन दिनों में। यदि वो सोर्सर है भैया, सोर्सरर का मतलब? एक तरह से कोई पदवी होगी, देख लो हाँ। उनको एक सोर्सरर का, सोर्स SORCE, सोर्सरर का मतलब एक भाव तो सोर्स भी जुड़ा है, हाँ। लेकिन फिर भी देख लो उन दिनों में जो मतलब बहुत सब कुछ जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, यार उससे पता करो, उसे जरूर पता होगा। हाँ जी। इन दिनों में सोर्सरर का मतलब हाँ कह रहे भी है कि जादूगर है ये। हाँ, ये एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भ करता है जो जादू शक्ति, टोना टोटके या जादूगर, काला। जादूगर उसे बोला जाता है जो मिस्टिक मिस्टिक रहस्यों को जानता है, रहस्य वाली हाँ जी। बातों को जो बता दे, जिसको किसी को ना पता हो और कोई और बता दे, तो उसे जादूगर कहते हैं। हाँ जी। उन लोगों के बारे में जो उस दौरान बहुत ज्यादा जानते थे इन फीचर्स के बारे में, तो वो सब बता देते थे जो दूसरे जानते नहीं थे, हम्म। तो इसलिए उन्हें जादूगर की संज्ञा दी जाती थी उन दिनों में। हम्म। और यदि वो साहस दिखाते थे बॉटम फैक्ट्स को लेकर के, बिल्कुल जड़ बताने में, किसी के चरित्र हम्म। को बता दो तुम जड़ से, या हम्म। भगवान के जो जो ऑपरेशन है उनके बारे में बता दो, तो कई हम्म। बार क्या होता था उन पे ना, एक तरह से असेल्ड, उन पे आक्रमण भी होता था हम्म। इनके द्वारा, जो उस समय के मेटेरियलिस्टिक को मानने वाले थे। हम्म। समझ रहे हो, जो उनके, बिल्कुल। ऐसा समझ लो जैसे हैनीमैन साहब के ऊपर असेल्ड मतलब आक्रमण किया उस समय हम्म। के मेटेरियलिस्टिक साइंस ने, और ऐसे ही हैमर साहब हम्म। के ऊपर करा आक्रमण हम्म। जो उनके पोजीशन वाले हैं। जो हम्म। मेटेरियलिस्टिक को जानते हैं वो कहाँ जानेंगे अंदर की बिल्कुल। बात, नेचर्स के नियमों का इशारा। हम्म। Yet, how any one can demonstrate the existence of God and His laws without material substance, I am हम्म। at a loss to understand। हम्म। यदि कोई जो है, जो भगवान है, इस बात हम्म। का, भगवान का एग्जिस्टेंस है इसका, इस बात का बिना मेटीरियल सब्सटेंस के, बिना नियमों के वो नहीं बता हम्म। सकता, ये बात भी सही है। हम्म। एज बर्निंग and stoning do not follow such express opinions as formerly they are allowed to exist. When I see attacks made upon those giants of science, Darwin, Huxley, Spencer, Haeckel, and others, because they have discovered greater truths than their petty ignorant opposers can comprehend। तो यहाँ भाव ये हम्म। आ रहा है कि वो एक तरह से कि कैसे देखो, बहुत महान बड़े बड़े जो वो रहे हैं विचारक पहले जमाने में, जैसे जी। डार्विन साहब थे, हक्सले थे, स्पेंसर, हैकल, उन पे देखो आक्रमण किया गया, उन पर एक तरह से अटैक किया गया, जो सच्चाई को जिन्होंने बताने की कोशिश करी, तो जो इग्नोरेंट अपोजर्स थे, जो नहीं समझ पा रहे थे एक तरह से, उनके साथ भी
उनका अपोज हुआ, उन पर हम्म अटैक होता पाया गया। हम्म I rejoice that they live in the 19th century under the region of the civilization of the printing press. For हम्म were they still under the dominance of the ecclesi- ecclesiastical powers हम्म like those of the Middle Age, and faggot and torture would be their portion. I rejoice that they live. रिजॉइस का मतलब होता है आनंद लेना या खुश होना, प्रसन्न होना, कि वो हम्म 19th सेंचुरी में जिंदा थे। 1800 से जो चलती है, 1801, 1800, 1900 तक, हम्म 19th सेंचुरी उसको बोलेंगे। और वो रीजन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस के अंडर आता था ये। उस दौरान आने हम्म लगी होगी प्रिंटिंग प्रेस। फॉर हम्म वर दे स्टिल अंडर द डोमिनेंस ऑफ द एक्लेस्टिकल पावर्स। और फिर भी वो धार्मिक शक्तियों के डोमिनेंस के अंडर आ रहे थे, यानी कि उस समय भी जी धार्मिक शक्तियां बहुत ज्यादा हम्म प्रिडोमिनेट थी। हम्म दोज ऑफ मिडिल एजेस, उस दौरान भी जो मिडिल एज में, मध्यकालीन युग में जो धार्मिक मान्यता ज्यादा थी, उन्हीं के अंडर में थे वो। और फिर कह रहे हैं द फैगट एंड टॉर्चर हम्म वुड बी देयर पोर्शन। इसलिए जो है एक तरह से समलैंगिकता और यातना करके है ये, फैगट एंड हम्म टॉर्चर वुड बी देयर हम्म पोर्शन, जो उनका एक हिस्सा था उस समय का। द प्रोबेबिलिटीज are that these great scientists will live to be instrumental in disseminating such knowledge of the laws of God as will assist materially in the advance of a high civilization in spite of pope or priest, bigot or ignoramus। हम्म तो बेसिकली वहां भाव ये चल रहा है कि जो मध्यकालीन युग था, वहां तक तो अंधविश्वास, धर्मांधता इनका जोर था। लेकिन जब इन्हें हम्म नॉलेज हुई इन साइंटिस्ट्स को, तो एक तरह से ये एक इंस्ट्रूमेंट बने प्रचार करने में, हम्म प्रसार करने में। जो असली नॉलेज थी नेचर लॉ की, बाहर निकल के जो ये जो फिजियोग्नोमी, जो इशारे थे चेहरा देख के, ये केवल हम्म मानने पे नहीं चले, इन्होंने कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन लेते हुए उस नॉलेज को प्रसार किया। ये बड़े साइंटिस्ट ने संभावनाएं पैदा करी हम्म जो नेचर को समझने की थी। और इस तरह से वो एडवांस करने में, हाई सिविलाइजेशन के लिए एक तरह से आगे बढ़े, जो उस समय पोप और प्रिस्ट या बिगट जो इग्नोरमस नहीं कर पा रहे थे, उनसे हम्म उनकी बजाय इन्होंने फिर आगे दिशा दी। ये भाव आ रहा। बिल- चलो एक यहीं बिल्कुल। रुकते हैं भाई, हैं। हाँ जी भैया, राम राम भाई। राम।